आप जाएंगे नेपाल में जहां शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, दामोदर कुंड से शालिग्रामी गंडकी प्रकट होती हैं, शालिग्राम पर्वत है, मुक्ति नारायण क्षेत्र है, वहां महाराज जी शालिग्राम स्वरूप में शिवजी भी निकलते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। अपने राम जब पहली बार गए, पहली एक ही बार गई हैं, अभी दोबारा नहीं जाने का अवसर मिला, तो गंडकी जी में स्नान किया। तो हमने गंडकी जी से प्रार्थना की कि यहां से शालिग्राम तो लेके जाएंगे ही, पर आप प्रसन्न होकर हमें भी कोई स्वरूप प्रदान करें। यद्यपि वहां तो जल तो ऐसा है कि बिल्कुल बर्फ से भी ठंडा है, क्योंकि हिमालय है, बिल्कुल ग्लेशियर पिघल के आता है, और हमको थोड़ी ठंड से तकलीफ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी साधुओं का जल से प्रेम न हो तो काहे बात का साधु। तो आज भी नदी मिल जाए तो फिर हम जल्दी बाहर निकलते नहीं। तो वहीं संध्योपासन किया, खूब ठंडा जल था, बर्फ जैसा ठंडा। वहीं थोड़ा जब भी किया, शरीर सुन्न पड़ गया, और हमने गोता लगाया तो एक शिवलिंग, एक शालिग्राम हमारे हाथ में आए। वो आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, बिल्कुल जलहरी शहद साक्षात शिव जी। तो हमने कहा देखो भगवती गंडकी ने हमको ऐसा स्वरूप प्रदान किया जो शालिग्रामोद्भव लिंग है, हरि भी हैं और हर भी है, अभी भी हमारी सेवा में विराजमान, अति दुर्लभ स्वरूप है। उनको दर्शन करो तो श्रीयंत्र जैसे भी लगते हैं, और जलहरी शहद शिव जी स्वयं हमारे हाथ में आए। ये शालिग्रामोद्भव लिंग का सबसे पहले नाम शिव पुराण में लिखा है, शालिग्राम से ही। और महाराज जी शालिग्राम स्वरूप में अन्य देवों के स्वरूप भी मिलते हैं। हमारे ठाकुर जी की सेवा में एक शालिग्राम जी विराजमान है, साक्षात गणपति, कोई मूर्तिकार के बनाए हुए नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनका दर्शन करके कहेगा साक्षात गणेश जी, बिल्कुल शूर्पकर्ण, सुंड, दंत, एक दंत, चरण, सब कुछ है उनके श्री, वो भी हमको वहीं मिला। तो हमको तो सब राम जी के ही रूप में मिल गए, राम जी की बड़ी कृपा है। तो भगवत कृपा से ये शालिग्रामोद्भव लिंग, रसलिंग माने होता है पारद लिंग, और जो पाषाण लिंग, रजत लिंग, पाषाण लिंग का अर्थ है बनाए हुए लिंग नहीं, जो स्वाभाविक किसी पवित्र नदी के गोल शिवलिंगाकार पाषाण है, वो पाषाण लिंग है। राजत माने चांदी के शिवलिंग, स्वर्ण के शिवलिंग, अथवा देवताओं ने जिनकी प्रतिष्ठा की है, अथवा जो केसर से निर्मित शिवलिंग है। केसर से भी शिवलिंग बनाने की विधि है। हम समझते हैं कि केसर को खूब गहरा घोट करके चंदन के साथ और उसका गोला बनाकर फिर उसके जलहरी के साथ शिवलिंग बनाने का विधान होगा। उसी को काश्मीर लिंग कहा है, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। इनका जो प्रसाद है चांद्रायण समम प्रोक्तम, इनका प्रसाद एक बार कोई ले ले तो चांद्रायण व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इनका प्रसाद लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है जो शिव निर्माल्य को अपने मस्तक पर धारण करता है। जो शिवजी के प्रसाद का को ग्रहण करता है, भक्षित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जो बात हमने कही थी उसको हम फिर कह रहे हैं। 16वां श्लोक है, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। जिसमें चंड गण का अधिकार है उस नैवेद्य को सभी लोगों को नहीं लेना चाहिए, और जिसमें चंडाधिकार नहीं है उस प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त हैं वो चंडाधिकार वाले शिवलिंग का प्रसाद भी ले सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं। अब अंतिम समाधान दे रहे हैं सूत जी 19वें श्लोक में। बोले, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम।
जो लोग कहते हैं कि शिव नैवेद्य चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, वह अग्राह्य है, वो दोष भी शालिग्राम शिला संगात। जब शालिग्राम जी के साथ शिव जी का पूजन होता है तो सर्वम याति पवित्रताम, सब कुछ ग्राह्य हो जाता है। एक और बात है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया उसमें किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार है, किंतु जो बाहर निवेदित किया गया उसको कोई लेता है। पुराने जमाने में ब्राह्मण भी माली आदि को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पदार्थ दे देते थे, मालियों को दे देते थे, गोसाइयों को दे देते थे, और जो बाहर निवेदित है वो ब्राह्मण लेते थे। हमने तो ये भी देखा है कि नवग्रह की पीठ की दक्षिणा ब्राह्मण नहीं लेते थे। अब तो नवग्रह को ही खा जाए। नवग्रह पीठ की दक्षिणा क्या है? नवग्रह पीठ की दक्षिणा हमने अपने जिस परिवार में जन्म लिया उसमें यही काम होता था पीढ़ी दर पीढ़ी से, पंडिताई वाला काम। तो हमने देखा वो कलश और वहां का जो कुछ भी सामान, दक्षिणा तो था चढ़ती वहां, पर उसको जोगी को दे दिया जाता था या माली को दे दिया जाता था, उसको ब्राह्मण नहीं लेते थे, नवग्रह का नहीं लेते थे। इसलिए राहु केतु आदि का दान भी डकौत जो होते हैं उनको दिया जाता है। शनि राहु केतु इनका दान ब्राह्मण नहीं लेते। अब सब जय सिया राम हो गए। तो इस प्रकार से यह महिमा का वर्णन किया गया है। अब स्वामी जी सुन लें, आज हमको पीपल को प्रणाम करना था, तो एक जगह हम पीपल को प्रणाम करने गए। आज शनिवार है, आज धर्मशास्त्र में लिखा है पीपल के वृक्ष का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू सनातनी को आज पीपल वृक्ष का स्पर्श, उसमें यदि देसी गाय का कच्चा दूध चढ़ावे तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं केवल जल ही चढ़ा दे। और पीपल सबसे अधिक पर्यावरण का शोधक वृक्ष है, पर्यावरण को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है पीपल। अन्य वृक्षों के नीचे रात्रि में आप नहीं रह सकते, क्योंकि वे कार्बन का विसर्जन करते हैं। कार्बन डाई ऑक्सीजन, उसका ऑक्साइड, उसका विसर्जन करते हैं। केवल पीपल ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए रात्रि के समय भी पीपल के नीचे रह जा सकता है। जिसको ऑक्सीजन की कमी है वो पीपलों के बीच में रहे तो ऑक्सीजन की बीमारी खत्म हो जाए। झांसी में माताजी हैं वैद्यनाथ प्रणदा वाली, उनका चिकित्सा केंद्र है शतम जीवा। वहां उन्होंने एक पीपल का वन बनाया। वो केवल इसलिए बनाया है, प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बढ़िया व्यवस्थित केंद्र है। हम भी 2 बार 3 बार वहां रहे आए, बहुत अच्छा है। तो वहां महाराज जी एक वन केवल पीपल का बनाया है, इसलिए कि जिसके ऑक्सीजन लेवल कम रहता है उसको वहां बिठाकर थोड़ी देर प्राणायाम कराते हैं, वो वहां घूमे, उससे उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आज प्रत्यक्ष चमत्कार है, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। पर पिंपल गांव में पीपल कम है, तो गांव का नाम बदलना पड़ेगा फिर। इसलिए भैया हमने यहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि लोगों के मन में भावना है कि पीपल को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, पीपल खराब होता है। या गांव के लोग ऐसा समझते हैं, तो बोले यहाँ पीपल कोई रखता नहीं। भैया पीपल बहुत पवित्र वृक्ष है, जैसी बिल्व वृक्ष की महिमा है ऐसे ही पीपल की महिमा है। शनिवार के दिन लक्ष्मी जी के सहित नारायण पीपल के नीचे सूर्योदय से सूर्यास्त तक विराजते हैं। इसलिए जो 4 परिक्रमा शनिवार को पीपल की करता है, जल चढ़ाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और पीपल का स्पर्श करें, वे हजारों जन्मों में भी दरिद्र नहीं होते हैं, कभी उनके घर से लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। घर में पीपल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि घर में कोई शुद्ध अशुद्ध अवस्था में कोई बच्चा गंदगी कर दे, कोई मलमूत्र का त्याग कर दे, या कोई माता अशुद्ध अवस्था में उसका स्पर्श करे, उसका दोष है, इसलिए घरों में लगाने की मनाही है। पर किसी के घर में पहले से पीपल हो तो उसको कटवाना नहीं चाहिए, उसको और बढ़िया उसकी व्यवस्था बना करके जिसमें उसकी छाया में कोई गंदगी न कर सके,
बस फिर आप प्रेम से पूजा करो, आपके घर में लक्ष्मी का निवास है। पद्म पुराण में लिखा है 100 पीपल के पेड़ लगा दे तो उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती, खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो एक पीपल मंगा लेना, हम आश्रम में एक पीपल लगा के जाएंगे। जब जाएंगे तो एक दिन पीपल लगा के जाएंगे, जिसमें हम जब द्वारा आएंगे तो हमको इधर उधर न जाना पड़े, हम आश्रम में पीपल का स्पर्श कर लें, ठीक है। और आप लोग भी अपने खेत में, खलिहान में जगह जगह पीपल लगाओ। पिंपल गांव है, इस गांव के नाम को ठीक रखो, नहीं तो सब गड़बड़ है, हैं? पिंपल गांव में पीपल कम मिले ये ठीक नहीं है, इसलिए भैया खूब पीपल लगाओ। पीपल कोई बहुत पवित्र वृक्ष है पीपल। अब हम बिल्व की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बिल्व की महिमा का श्रवण करो। हाँ, ये सामने बिल्व की माला ही शिव पुराण को धारण है, और भगवान के प्रसाद रूप में हमने भी बिल्वपत्र की माला को धारण किया हुआ है। बड़ी प्रसन्नता है। तुलसी दल की माला, बिल्वपत्र की माला बहुत पवित्र मानी गई है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति, बातचीत मत करो, हे बाबा रामचंद्र दास, कथा सुनो, बातचीत मत करो। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोके सुकृत प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। अच्छा एक बात बताओ, आप विचार करो, निश्चय करो कि हम सारी धरती के तीर्थों में जाकर दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो क्या संभव है? इतने तीर्थ हैं कि कोई ना कोई छूट जाए। पर महाराज जी लिखा है कि बिल्व वृक्ष के मूल में धरती के संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। जहां बिल्व का वृक्ष है वहां सारे तीर्थ विराजमान हैं। संसार में जितने प्रसिद्ध अप्रसिद्ध तीर्थ हैं सब बिल्व वृक्ष के मूल में हैं। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणम अव्ययम यह पूजेति पुण्यात्मा स शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम्। बिल्व के मूल में जो शिव जी का अभिषेक करता है, शिवलिंग को स्वीकार करके अभिषेक करता है, वह पुण्यात्मा शिव जी को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। बिल्व के मूल में साक्षात शिव जी है। बिल्व वृक्ष का थाला बना करके, थाला जानते हो ना, गरुआ बना के जिसमें जल भरा जाए, और उस जल से जो अपने सिर को सींचता है उसने धरती के सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। बिल्व मूले जलैर्यस्तु मूर्धानम अभिषिंचति स सर्व तीर्थ स्नातस्यात् स एव भूमि पावना। वो धरती पर पवित्र है। कहते जो अपने बिल्व वृक्ष को लगाता है, उसमें थाला बनाता है और उसको जल से परिपूर्ण करता है, तो भगवान देखकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर द्रवित हो जाते हैं। इसने वृक्ष रूप में मेरा अर्चन करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। जो बिल्व वृक्ष का गंध पुष्प आदि से पूजन करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, और उसकी संतति की भी और सुख की भी उसे प्राप्ति होती है। बस सोमवार के दिन बिल्व वृक्ष का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रांति को भी बिल्व वृक्ष का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन नित्य किया जा सकता है। तो फिर एक दिन पूर्व बिल्व पत्र उतार ले, दूसरे दिन शिव जी की पूजा के लिए। 15 दिन तक भी बिल्व पत्र बासी नहीं माना जाता है, परियुषित नहीं माना जाता है। 15 दिन तक भी वह ताजा ही माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो बिल्व वृक्ष के निकट दीप दान करता है, दीप माला करता है, वह तत्वज्ञान संपन्न होकर भगवान शिव को प्राप्त करता है, महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। और जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके छोटे छोटे नए पल्लव ग्रहण करके भगवान शिव की पूजा करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और जो बिल्व वृक्ष की जड़ में किसी शिवभक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, अथवा शिवभक्त यति को, साधु सन्यासी को भोजन कराता है, उसको एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 करोड़ ब्राह्मण को जिमाने का पुण्य प्राप्त होता है। एक साधु को जिमा दो तो 1 करोड़ साधु जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इतनी बिल्व की महिमा है। और क्या करना चाहिए?
बोले देखो बिल्व वृक्ष की जड़ में बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की खीर, ऐसा लिखा है। क्षीरम युक्तम अन्न माज्येन संयुतम, बढ़िया सुंदर गाढ़ी खीर जिसमें घी पड़ा हुआ हो, कुछ शहद भी पड़ा हुआ हो, इलायची मेवा वगैरह पड़ा हुआ हो, ऐसी सुंदर अधोटा दूध की रबड़ी को लज्जित करने वाली खीर किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी शिवभक्त को तृप्ति पूर्वक जिमा दो तो सा दरिद्रो न जायते, वो कभी दरिद्र नहीं होता है। जिनके घर में देसी गैया है वो प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा प्रयोग नहीं करना तो स्वामी जी को बुला के जिमा देना। घर में देसी गैया हो, बेल का पेड़ हो तो बढ़िया अधोटा दूध की खीर बना के स्वामी जी को जिमा देना, 1 करोड़ साधु जिमाने का पुण्य आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से बिल्व की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है। बिल्व वृक्ष को काटने का निषेध किया गया, बिल्व वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, बिल्व वृक्ष को काटने से बड़ा दोष लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेलपत्री लेने वाले लोग पूरा पेड़ का पेड़ जैसे आराम कर देंगे। सावन में बिल्व के पेड़ बेचारे हाहाकार करते होंगे क्यों इतना ज्यादा लोग उसको परेशान करते हैं। पता चल जाता है कि सावन महीना आ गया, पत्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। भैया खूब ज्यादा बिल्व वृक्ष लगाओ, ऐसी तुलसी भक्ति मत करो कि तुलसी का पौधा ही संकट में पड़ जाए, ऐसी शिव भक्ति मत करो कि बिल्व वृक्ष ही संकट में पड़ जाए। उसी तरह की सेवा करना चाहिए जिससे वृक्ष को नुकसान न हो। अब बट सावित्री व्रत आता है अमावस्या का, तो बट के पास तो लोग अब जाते नहीं। बंबई कलकत्ता में क्या करते हैं, बट के पेड़ की डाली मंगा मंगा के पूजा कर लेते हैं। तो कहाँ तो पेड़ लगाना चाहिए, और महाराज उस तिथि पर पर्व आने पर लाखों लोग बट वृक्ष की शाखाएं लेते हैं और एक प्रकार से वृक्ष का बड़ा नुकसान होता है। संत मलुकदास जी ने कहा बट पीपल और बिल्व नहीं, हरी डाल मत तोड़िए, किसी भी वृक्ष की हरी डाली को मत तोड़िए, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान। आप किसी धारदार हथियार से किसी को स्पर्श करेंगे तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं। दास मलूका यूं कहे अपना सा जीव जान, आपकी कोई उंगली काट दे आपको कितनी पीड़ा होगी। किसी वृक्ष को निरर्थक वृक्ष छेदन, जब ब्राह्मणों का उपाकर्म होता है, श्रावण उपाकर्म, श्रावणी कर्म, उसमें जो महासंकल्प बोला जाता है उसमें निरर्थक वृक्ष छेदन ये भी बोला जाता है। व्यर्थ में यदि किसी वृक्ष को हम काटते हैं उसका पाप हमको लगेगा। यज्ञ के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए आपने लिया है तो कोई हानि नहीं है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन है। ऋषियों ने कहा महाराज भस्म का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य और भगवान शिव के पवित्र नाम के महात्म्य का आप वर्णन करें। सूत जी ने कहा आपने बहुत पवित्र प्रश्न पूछा है, आप सबका कुल धन्य है, आपका शरीर धारण करना सफल है, जो शिव उपासना की इतनी सुंदर बात आप पूछ रहे हैं। शिव नाम कितना पवित्र है। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृशन्त्येव खदिरांगारकं यथा। जिसके मुख में शिव नाम है, जो सदा शिव 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 ऐसा उच्चारण करता है, उसे पाप का स्पर्श नहीं होता। जैसे खैर के अंगार, खैर की लकड़ी जलाकर जो अंगार होते वो बहुत ज्यादा धधकते हैं, उस खदिरांगार को छूते ही कोई चीज जल जाती है, ऐसे ही शिवनाम लेने वाला खैर के अंगार के उसको पाप छूकर भस्म हो जाता है, पाप का स्पर्श उससे नहीं होता है। महिमा राम नाम की है वही महिमा शिव नाम की, जो महिमा कृष्ण नाम की है वही महिमा शिव नाम की है।
जो लोग कहते नहीं राम नाम की महिमा ज्यादा शिव नाम की नहीं है, अथवा शिव नाम की ज्यादा है राम नाम की नहीं है, उनको नामापराध लग जाता है। हरि और हर के नाम में भेद करना वो नामापराध है। अब लोगों ने इसका अर्थ भी बदलने की कोशिश की है, इसका अर्थ भी लोग बदल देते हैं, लेकिन ये शास्त्र के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। पूरे ग्रंथों को देखो, बिना किसी दुराग्रह के देखो, बिना किसी पक्षपात के देखो, तो सिद्धांत का अनुभव आपको हो जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ही संपूर्ण वैदिक आस्तिक सनातन धर्मियों के एकमात्र आचार्य हैं, और जितने आचार्य हैं वो सब उनके अनुवर्ती हैं। व्यास जी ही तो सबका प्रमाण है। इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, और व्यासवाणी का आश्रय लेकर के आप चलेंगे तो हरि हरयोर भेदा, हरिहर में भेद नहीं। जब हरिहर में भेद नहीं तो हरिहर के नाम में भी भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो क्या कहना महाराज, विनय पत्रिका में एक ऐसा विलक्षण पद है जिसका नाम है हरिशंकरी। क्या नाम है उसका? हरिशंकरी। हरिशंकरी का अर्थ होता है उस पद में, छंद में क्या भगवान की लीला, हम छूते ही वही पद प्रकट हो गए। मनमाने तरीके से, अब ये ठीक है जो बेचारे बड़े बूढ़े हैं सिला कपड़ा पहन लेते कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक चले वहां तक संतों की पुरानी रहनी से ही रहना चाहिए। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बहुत बड़ी आयु तक विराजमान रहे। महाराज जी अपने पूरे जीवन में कभी शिला वस्त्र स्पर्श नहीं किया, न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊ, कुछ नहीं लिया। एक ब्रह्मपात्र, और 10 महीना तो एक लंगोटी पे ही रहते थे, 2 महीना के लिए एक अचला पहन लेते थे बस, एक अंडी ओढ़ ली, अचला पहन ली। एक बंगला भाषा की कहावत है, शरीरेर नाम महाशय जय सहाय शेई शय। ये शरीर ही महाशय है, महापुरुष है, इसको आप जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री बीणा बाबा महाराज, बिहार स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज, आंध्र प्रदेश का शरीर था उनका, दक्षिण भारत का, पवित्र विप्रकुल का जन्म था, विरक्त साधु थे, माधव संप्रदाय के साधु थे। दक्षिण में तो ठंड पड़ती नहीं, पड़ती है बहुत कम। आंध्रा में, तमिलनाडु में कहां ठंड पड़ती है, गर्मी होती है। वहां का तो उनका शरीर था, उनका काल स्नान का नियम था, तो अभ्यास करते करते इतना अभ्यास महाराज जी उन्होंने किया था कि बद्री नारायण में रहते थे, और तप्त कुंड में नहीं, अलकनंदा में 3 बार गोता लगाकर स्नान करते थे। कितना ठंडा पानी अलकनंदा का। तो त्रिकाल संध्या करते थे, गीले वस्त्र से अपनी कुटिया तक पहुंचते थे। तो लोग कहते चाय पिए बिना काम नहीं चलेगा, गर्म चीज तो खानी पीनी पड़ेगी। वहां रहकर छाछ पीकर भजन किया। देवर्षि नारद जी का दर्शन उनको हुआ, गरुड़ जी का दर्शन उन्हें हुआ, भगवान नारायण का दर्शन हुआ उन्हें प्रत्यक्ष, और भैरव राग का उन्हें दर्शन हुआ। बद्रीनाथ जी का कीर्तन उन्होंने बनाया, बहुत सुंदर। बड़े बड़े महापुरुष उनका दर्शन करने जाते थे। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी उनका दर्शन करने गए, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उनका दर्शन करने गए। बीणा बाबा, बद्रीनाथ भगवान को सवेरे बीणा सुनाते थे। तो दास के ऊपर बड़ी कृपा थी, कुछ हमको भी उन्होंने वीणा का सरगम सिखाया था, थोड़े दिन हमको भी संगीत सिखाया उन्होंने। अब उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे महापुरुष थे, बड़े पवित्र आत्मा, दिव्यात्मा थे। वो कहते थे अभ्यास करते करते दास को ऐसा अभ्यास हो गया कि अलकनंदा में भी 3 बार गोता लगाता। तो ठीक है, हमने कहा गुरुजी आपको ठंड नहीं लगती? बोले आपके गुरुजी ने हमको कोई ऐसी जोग जुक्ति बता दी है कि हमको वहां भी पसीना आ जाता है। जुक्ति
बता दिया गुरु महाराज ने, पहाड़ी बाबा ने। महाराज जी को गुरु मानते थे, योग विद्या का गुरु महाराज जी को मानते थे। इसलिए संतों को अपनी रेख टेक मर्यादा में पुरानी वेशभूषा में रहना चाहिए। श्याम सुंदरदास जी महाराज, अखंड विभूति चढ़ाओगे तो कपड़ा पहनने की जरूरत रहेगी, फिर कपड़ा सुहाता नहीं है। विभूति धारण करने वाले संतों को कपड़ा सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हटाओ। और एक फायदा आपको बताएं, अब बढ़िया विभूति गीले शरीर पर चढ़ाई जाती है और फिर विभूति पलटी जाती है। चढ़ाने का मंत्र अलग है, पलटने का मंत्र अलग है। और अखंड विभूति चढ़ा हुआ साधु ट्रेन में जाए तो उसके सट के कोई नहीं बैठता, कपड़ा खराब हो जाएगा। और माई दाई तो दूर भक्ति है, इसलिए विभूति चढ़ाना इसलिए भी बढ़िया है कि माया चिपकती नहीं है, आपको भरी बस में भी जगह मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा, बच्चा अब देखो हमारी परंपरा विभूति की है, 3 दिन विभूति तो कम से कम चढ़ा लो। हमने कहा ठीक है, जो आ गया। महाराज जी ने विभूति का भी संस्कार किया, ये गुरुजनों की कृपा है। अब धीरे धीरे विभूतिधारी संत भी विलुप्त होते चले जाए। सब जैकेट और कुर्ता और चौबंदी और लहंगा फरिया पहरवे वाले हो गए। अब बुरा नहीं मानना, अब मठ मंदिरों में भी देवियों का प्रवेश होने लग गया। भैया, विरक्तों के लिए इससे बड़ी शर्मनाक और कोई दूसरी बात नहीं। माताओं को अपने घर में ही रहकर भजन करना चाहिए। उनके मन में वैराग्य है, त्याग है, भजन का भाव है, तो माता पिता की सेवा करते हुए भजन करो। तो संन्यास वेशभूषा बना करके घूमना फिरना, अब तो दुख की बात है महाराज जी, कैसी दुर्दशा हो गई। जो ना स्त्री हैं और ना पुरुष हैं, उन्हें जगत गुरु बनाया जा रहा है, उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। अब की बार कुंभ में ज्यादा भीड़ वहीं थी, संतों के दर्शन में भीड़ नहीं थी। जो देखो सब वहीं जा रहे थे जीवन सफल बनाने के लिए। जिस देश की मूल भाषा संस्कृत है, उस देश में लोगों ने हिजड़ों को किन्नर कह दिया। किस शब्दकोश में लिखा है किन्नर माने हिजड़ा होता है? देवताओं की एक जाति है, उसको किन्नर कहा जाता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व से विहीन व्यक्ति को किन्नर नहीं कहा जाता। हम उनके विरोधी नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, गोस्वामी जी ने कहा। जो सर्वभाव से मुझे भजता है, वो ही परम प्रिय सोए। स्त्री पुरुष नपुंसक सबको भजन करके आत्म कल्याण का अधिकार है, लेकिन साधु होने की, सन्यासी होने की, आचार्य पद पर बैठने की, महामंडलेश्वर होने की एक मर्यादा है प्राचीन। उस मर्यादा का नाश बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे सब नष्ट भ्रष्ट होता चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी शिव पुराण में लिखा, 12 वर्ष केवल विभूति चढ़ावे तो पशु बंधन से मुक्त हो जाता। पशु बंधन माने जीव का माया के बंधन में रहना, यही पशुता है। केवल 12 वर्ष विभूति धारण करे तो वह जीव बंधन से, माया के, अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। पर एक बात और सुन लो, खरी खरी बात है, बुरा मानो तो मान जाओ। विभूति चढ़ाओगे और खूब व्यसन करोगे और खूब झूठ बोलोगे तो खाली विभूति तुम्हारा कल्याण। विभूति के साथ फिर वैसा तपोयुक्त जीवन हो, पवित्र जीवन हो, साधन संपन्न जीवन हो, तभी लाभ होगा। सब तरह से, एक तरह से बात नहीं बनती स्वामी जी, सब तरह से विचार करके जब जीवन बहुत धर्म और सदाचार से युक्त होता है तब बात बनती है। ब्रह्मा जी ने तराजू स्थापित की। एक पल्ले पर त्रिवेणी स्नान का पुण्य रखा, एक पल्ले पर विभूति रुद्राक्ष और शिवनाम का पुण्य रखा। तो कहते विभूति रुद्राक्ष शिवनाम का पुण्य ज्यादा भारी हो गया। इसका मतलब है इसकी इतनी महिमा है। आपने नाम सुना है, माध्व गौड़ी संप्रदाय के एक महान सिद्ध संत थे, श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी, जटिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे।
उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने सद्गुरु संग लिखा है, वो पूरी परंपरा सिद्धों की परंपरा है, उनके संतों के चरित्र जरूर पढ़ने चाहिए, ऐसा है। सद्गुरु संग पढ़ने योग्य है। जगन्नाथपुरी में जटिया बाबा की समाधि है, बड़े दिव्य महापुरुष थे जटिया बाबा। गौड़ीय परंपरा और गौड़ियों में भी आचार्य वंश के थे। श्री अद्वैताचार्य जी, जिनसे चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा था, जो महान आचार्य चैतन्यावतार के जो मुख्य घटक थे अद्वैताचार्य प्रभु, उनके वंश में उनका जन्म। श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा। तो जटिया बाबा जटा थे उनके बहुत बड़े बड़े, तो जटा तो धारण करते ही थे, काषाय वस्त्र धारण करते थे और तुलसी के मोटे मोटे कंठा पहनते थे, उसमें रुद्राक्ष भी पहनते थे। तो उस जमाने में, बहुत पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात होगी लगभग, स्वामी जी 100 वर्ष पुरानी बात हुई, या इससे भी कुछ अधिक समय हो गया होगा। तो उस समय साधु समाज में उनका बड़ा भारी विरोध हुआ। ये काषाय पहनता है और ये जटा भी रखाता है, तिलक तो गोड़िया लगाता है, रुद्राक्ष पहनता है। उन जमानों में कुछ लड़ाई झगड़े का वातावरण ज्यादा था। तो पंचायत हुई अखाड़ों की, वैष्णव अखाड़ों की, चतुसंप्रदाय की पंचायत हुई। बोले इनको बहिष्कार करो। तो उस समय चतुसंप्रदाय खालसे के निम्बार्क पीठ के, निम्बार्क सीट के श्री महंत श्री रामदास जी काठिया बाबा, जो पुराने काठिया वृंदावन के संस्थापक श्री रामदास जी काठिया बाबा, वो काठिया बाबा श्री रामदास जी महाराज ब्रज विदेही महंत थे। विरोध करने वाले गौड़ियाई ज्यादा थे, हैं? हाँ, धनंजय दास जी के गुरुजी तो संत दास जी काठिया थे। धनंजय दास जी के दादा गुरुजी थे। धनंजय दास जी तो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से बहुत प्रेम रखते थे, बहुत ही प्रेम रखते थे। इतना अधिक प्रेम रखते थे कि नए काठिया का शिलान्यास महाराज जी के हाथ से हुआ। और पूज्य श्रीजी महाराज ने धनंजय दास जी काठिया से ग्रंथ पढ़े थे। और पूज्य धनंजय दास जी काठिया ने पंडित सम्राट वैष्णवाचार्य जी से पढ़ा था। और वैष्णवाचार्य जी महाराज हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के खास गुरु भाई थे, इसलिए महाराज जी में वो गुरु भाव रखते थे। धनंजय दास जी काठिया साष्टांग प्रणाम करते थे महाराज जी। इस बात का हमें पता तब चला जब वृंदावन में कुंभ की बैठक थी और हम पूज्य महाराज जी के साथ, उसमें श्री जी महाराज अस्वस्थ थे, तो महाराज जी निम्बार्क नगर में पधारे। पहाड़ी बाबा महाराज हम उनके साथ में आए। हमारी अवस्था कम थी, जैसे ही गए तो श्री जी महाराज तत्काल उठ के खड़े हो गए और बाहर तक दौड़े। तो महाराज जी वापस जाने लगे। बोले मैं जा रहा हूं। तो गुरु जी नाराज हैं? बोले हाँ नाराज हूं। आप खड़े क्यों हुए? आप यहां तक दौड़ के क्यों आए? आप अस्वस्थ हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे उसी अवस्था में देखिए जिस अवस्था में आपने मुझे देखा था, और मैं भी आपका उसी स्वरूप में दर्शन कर रहा हूं। मैं श्री धनंजय दास जी काठिया का विद्यार्थी हूं, तो आपके गुरु भाई के वो शिष्य थे, मैं आपको गुरु रूप में मानता हूं। नीम गांव निम्बार्क तीर्थ की स्थापना, मंदिर की स्थापना में भी शिलान्यास हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा के हाथ से श्री जी महाराज ने करवाया। ये पुराने संबंध थे। पुराने काठिया के श्रीमंत लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज जब तक जीवित रहे, परंपरा से प्रत्येक गुरु पूर्णिमा में पहाड़ी बाबा की समाधि का पूजन करने आते थे, महाराज जी का पूजन करने आते थे। ये पहाड़ी बाबा, काठिया बाबा का ऐसा प्रेम था। पुराने संतों में बहुत प्रेम था। अब भी जो विचारवान संत हैं उनमें प्रेम होता है। हाँ, तो बड़ा भारी विरोध हुआ।
ये रुद्राक्ष क्यों धारण करते हैं? तो श्री ब्रज विदेही श्री महंत श्री रामदास जी काठिया बाबा ने कहा, कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों ने यदि श्री जटिया बाबा का तिरस्कार किया, उनको समाज से बहिष्कृत किया, तो राधा रानी तुमको वृंदावन में घुसने नहीं देगी। वो सिद्ध संत हैं, शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म नहीं कर सकते वो। तो किसी साधु ने कहा कि उनकी पत्नी भी उनके पास आ जाती। ये देखो सन्या विरक्त थे, लेकिन उनका पूर्वाश्रम की पत्नी भी थी, बच्चा भी था, वो भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा वो शिव हैं तो वो पार्वती है। किसने कहा? श्री रामदास जी काठिया बाबा ने। वो कहा दंडवत करके क्षमा मांग लो, नहीं तो तुम लोगों को इतना भारी दंड मिलेगा कि हम वाणी से नहीं बोल सकते, नरकों में ठौर नहीं रहेगा। ऐसे संत हैं वो, मैं जानता हूं वो कितने उच्च कोटि के संत हैं। तब बहिष्कार की दूसरे दिन की जो मीटिंग थी वो फैल हो गई और सब साधु समाज ने 4 संप्रदाय खालसे में जटिया बाबा को बुलाया, उनका पूजन किया और कहा महाराज हम लोग बता जरूर दो हमको, आप किस प्रमाण से रुद्राक्ष पहनते? तब श्री जटिया बाबा ने कहा, ये श्लोक पद्म पुराण का क्या कहते, हम अपनी ओर से थोप नहीं रहे कि आप भी ऐसा करो, हम तो एक बात की बात बता रहे हैं। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। श्लोक सुन लो, खींचतान के अर्थ मत करना। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वही ललाट पटले लस दूर्ध पुंड्रा, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रास्ते, वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। ये वैष्णव त्रिभुवन को सद्य पवित्र कर देते हैं। कौन? जिनके कंठ में तुलसी सदा विराजमान है। ये कंठ लग्न तुलसी, तुलसी सदा धारण करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा, सुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरास। जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न श्वान विष्ठा के तुल्य होता है, उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मदिरा के समान होता है। पुराने टकसाली साधु बिना कंठी वाले के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे। बोले सूतक लग जाएगा तुलसी में? बोले नहीं लगेगा। ब्रह्मवन निर्विका ब्रह्मवत ना शौचम विद्यते तस्याः यतस्सा ब्रह्मरूपिणी। तुलसी में अशौच नहीं होता, क्यों? परब्रह्म का स्वरूप, तुलसी पवित्र नहीं। बोले स्नान के समय तुलसी का जल पैर में जाएगा, अपराध लगेगा? बोले नहीं लगेगा। पुराण में लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, उसको छूकर जल जब शरीर पर पड़ता है तो धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोले तुलसी कभी रख लेंगे, कभी उतार के धर देंगे? बोले बिल्कुल नहीं। क्षणार्धम तद्विहीनोपि यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भविन्नरा। आधे क्षण के लिए तुलसी से रिक्त कंठ हो जाए तो विष्णुद्रोही हो जाता है। आप लोगों ने धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी कृपात्री जी का नाम सुना है, दर्शन भी किया होगा। वो रुद्राक्ष भी धारण करते थे, तुलसी भी धारण करते थे। किसी ने उनके बारे में कह दिया कि कृपात्री जी तो आधे वैष्णव हैं, तो जिस व्यक्ति ने कहा था उससे शास्त्रार्थ करने पहुंच गए। बोले हमको आधा वैष्णव कैसे कहा? हम एकादशी व्रत करते हैं, प्रत्येक निर्जल तुलसी से शालिग्राम जी का नित्य सहस्त्रार्चन करते, लोग तुलसी से शालिग्राम जी का अर्चन करते हैं, शालिग्राम नर्मदेश्वर का पूजन करते हैं, एकादशी प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं, निरंतर नाम का जप करते हैं,
हम तुलसी धारण करते हैं, हमको आपने आधा वैष्णव कैसे कह दिया? हम पूरे वैष्णव हैं। और यदि केवल त्रिपुंड के कारण किया है तो भैया भोले बाबा कौन सा? भोले बाबा भी तो त्रिपुंड धारण करते हैं, वैष्णव शिरोमणि है भोले बाबा। शिवजी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं। सब चुप। बहुत से लोग पूछते हैं कि तुलसी के साथ रुद्राक्ष धारण करें कि न करें। हमने अब तक जितने पुराणों का मूल पारायण किया है उनमें कहीं ऐसा निषेध वचन नहीं आया कि तुलसी के साथ रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए अथवा रुद्राक्ष के साथ तुलसी धारण नहीं करना चाहिए। दोनों की महिमा है, दोनों ही कार्य है। इसलिए ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, नलिन माने होता है कमल और अक्ष माने होता है रुद्राक्ष। अब लोग अर्थ बदलते हैं, नलिनाक्ष माने कमलगट्टा, उसको नलिन कहते हैं, और अक्ष माने होता है रुद्राक्ष। कमलगट्टे की माला भी और रुद्राक्ष की माला जो धारण करते हैं, जिनकी बाहु पर धनुर्बाण शंख चक्र अंकित हैं, ऐसे जो वैष्णव हैं वो त्रिभुवन को पवित्र करते हैं। इसलिए महाराज जी रुद्राक्ष की, भस्म की, इन सब की बड़ी भारी महिमा है। श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि पाप रूपी महान पर्वत शिव नाम लेते ही वो प्रचंड दावानल से जलकर भस्म हो जाता है। इसमें कोई संदेह तुम अपने मन में मत करना। जो कुछ नहीं करता है, एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है, केवल शिव 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 जपता रहता है, उसके भीतर वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। वो पुण्यात्मा है, वो धन्यवाद का पात्र है, वो विद्वान है। भले ही संपूर्ण वेद वेदांग कंठस्थ कर लिए हों, पर शिवनाम में प्रीति न हो, शिवनाम का जप न करता हो, तो वह अधम उसे मानना चाहिए। भस्म के महात्म्य का भी निरूपण किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अग्निहोत्र से उत्पन्न जो भस्म है उसको वैदिक भस्म कहा गया, स्रौत भस्म कहा गया। वह त्रिपुंड के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अन्य यज्ञ से उत्पन्न जो भस्म है वो भी त्रिपुंड धारण के लिए श्रेष्ठ है। सजल ही भस्म धारण करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ महात्माओं में जो विभूति चढ़ाते हैं वो गीले शरीर पर ही विभूति चढ़ाते हैं। शरीर को बिना पूछे ही विभूति धारण करते हैं, गीले में ही विभूति धारण करने का विधान है। और महाराज जी इस प्रकार से विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया और कैसे कैसे करना चाहिए। और महाराज जी इसमें एक बात और लिखी हुई है, वो लिखी ये है कि भस्म धारण करने वाले को सत्य, दया, दान, पवित्रता, इन सब जो सहज नियम हैं उन नियमों को भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं, जो शिवजी की निंदा करते हैं, कहते हैं वो लोग अधम हैं, नारकीय हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। जिस गांव में शिवालय न हो उस गांव में निवास नहीं करना चाहिए। और देखिए भारतवर्ष की कितनी पवित्र परंपरा है। पूरे भारतवर्ष में भगवान का मंदिर भले ही न हो, पर भोले बाबा का और हनुमान जी का मंदिर सब जगह मिल जाए। हनुमान जी का मंदिर भी ज्यादा खर्च नहीं लगता। महात्मा कहीं बैठे, मूर्ति कहाँ से लावे, एक पत्थर शिला ले आए, उसी में 2 नेत्र चिपका दिए, विभूति और बढ़िया घी में मथकर सिंदूर लगा दिया, वहीं रामचरितमानस का पाठ करने लगे, वहीं हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, वहीं राम राम करने लगे, वही सिद्ध हनुमान जी हो जाते। हनुमान जी के मंदिर। शिव जी का मंदिर भी इसलिए बनता है ज्यादा कि ज्यादा खट चक्कर नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा दो, बिल्वपत्र चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, इतने में भोले बाबा राजी प्रसन्न। शिवजी का मंदिर जहां न हो उस गांव में निवास नहीं करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे तुत्रपुंड्रकम स चांडालोपि संपूज्यः सर्ववर्णोत्तमोत्तमः।
जिसके शरीर में भस्म है, मस्तक पर त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष है, वो भले ही चांडाल कुल में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, वह पूज्य है, वह तिरस्कार के योग्य नहीं है, वह आदर के योग्य है। इस प्रकार से यह वर्णन किया गया। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होना चाहिए, ऐसा यहां लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुने इस संबंध में। बहुत से लोग त्रिपुंड लगाते हैं। पुंड्र शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा में पुंड्र शब्द का अर्थ होता है उंगली। पुंड्र माने क्या होता है? उंगली। तो त्रिपुंड शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है? त्रिभिः पुंड्रैर धार्यते त्रिपुंड्रः। जो 3 उंगलियों से धारण किया जाए उसको त्रिपुंड कहते हैं। आप 2 उंगली से धारण करोगे तो रेखा तो 3 बन जाएंगे, एक एक बीच के ऊपर, लेकिन वो त्रिपुंड्र नहीं होगा, वो द्विपुंड्र होगा। और जब 3 से धारण करेंगे तो रेखाएं 4 होगी पर घर 3 होंगे। ध्यान में आई बात कि नहीं आई? जब ऐसे धारण करेंगे तो रेखाएं तो 3, एक रेखा एक हो गई, एक ये हो गई, एक हो गई, 4 रेखा हो गई, ठीक है। पर जो खाने बनेंगे, स्थान बनेंगे, वो 3 बनेंगे। इसलिए 3 उंगलियों से ही त्रिपुंड धारण करने का विधान है। और अंगुष्ठेन कृता रेखा, अंगुष्ठ से फिर मध्य के भस्म या चंदन का वो थोड़ा अलग करके फिर उसको स्वच्छ करना चाहिए। ये त्रिपुंड धारण का विधान है। त्रिपुंड में आदि ब्रह्मा, यहाँ की जो रेखा है इसमें ब्रह्मा जी है, मध्य विष्णु, मध्य की रेखा में विष्णु है, ऊर्ध्वरेखा सदाशिवा, ऊपर की जो रेखा है उसमें शिव जी हैं, और जो बिंदी है वो क्या है? बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंडम धारे द्विजा। जो बिंदी है वो भगवती पराम्बा जगदम्बा का स्वरूप है, दुर्गा का स्वरूप है, आद्या शक्ति का स्वरूप है, ये त्रिपुंड। ऐसे ही वैष्णव तिलक भी उंगली से धारण करने का विधान है, क्योंकि इसको भी कहते ऊर्ध्व पुंड्र। क्या कहते हैं? तो पुंड्र माने क्या होता है? उंगली, उंगली से धारण किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा, हम तो उंगली से ही लगाते हैं, लेकिन कई लोग सजावट के लिए बढ़िया उसको सलाई वलाई से बढ़िया सजा के बढ़िया से लगाते हैं। ठीक है, स्वरूप सजाते हैं, अच्छी बात है। अपने तो उंगली से ही सब लगा लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से त्रिपुंड की बड़ी भारी महिमा है। मध्यमा नामिकांगुल्या मध्ये तु प्रतिलोमता अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंडाख्या विधीयते। मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली, ये 2 रेखाएं, फिर अंगुष्ठ से 1 रेखा, और ये त्रिपुंड हो गई। ये त्रिपुंड जो है उसको त्रिपुंड कहा जाता है। त्रिश्रीणाम प्रेखा नाम प्रत्येकम नव देवता। फिर सबके अलग अलग देवताओं का भी वर्णन है। कहां कहां त्रिपुंड धारण करना चाहिए उसका भी वर्णन है। सूत जी ने कहा, सौनक जी ने पूछा था कि महाराज रुद्राक्ष की महिमा का भी वर्णन कीजिए, तो रुद्राक्ष का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महेशानि दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपपूर्वगतस्त्रस्तम मनस्संयम वही मम। एक बार भगवती जगदम्बा पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप सदा रुद्राक्ष का श्रृंगार धारण करते हैं, इसका कारण क्या है? आपको रुद्राक्ष इतना प्रिय क्यों है? भगवती के प्रश्न करने पर भगवान शिव ने कहा कि देवी, एक समय की बात है कि मैंने अपने मन को निगृहित करके हजारों दिव्य वर्षों तक मैंने कठोर तप किया। उस समय एक दिन सहसा तप की अग्नि से मेरा चित्त क्षुब्ध हो उठा और मैंने अपने लीलावश नेत्रों को खोला, और जैसे ही मैंने हजारों दिव्य वर्षों के बाद नेत्र खोले तो मेरे नेत्र से कुछ जल के बिंदु निकले। उन जल बिंदुओं को जैसे ही मैंने पृथ्वी पर छोड़ा, उससे रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गए। रुद्र माने भगवान शिव, उनके नेत्रों से उत्पन्न होने से इनका नाम रुद्राक्ष हुआ। दत्ताश्रु बिंदवो बिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। रुद्राक्ष संज्ञक वृक्ष उनको कहा गया।
कहीं कोई शिवलिंग न हो। एक रुद्राक्ष के फल को ही रखकर शिव जी के रूप में पूजन किया जा सकता है। प्रत्येक रुद्राक्ष का दाना साक्षात शिव रूप ही है। शिव से उत्पन्न होने के कारण वो शिव जी का ही स्वरूप है। कहां कहां महाराज जी लिखा है, किस किस के लिए मैंने प्रकट किया रुद्राक्ष? पुराण में लिखा है, स्थावरत्व मनु प्राप्यो भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्यः चतुर्वर्णे। विष्णु भक्त वैष्णवों के लिए और चारों वर्णों के लिए मैंने रुद्राक्ष उत्पन्न किया। शिव जी बोल रहे पार्वती जी से। कहां कहां? गौड़ देश में, मथुरा, अयोध्या, लंका, मलय पर्वत, सह्यगिरी, काशी, इन सब क्षेत्रों का नाम आया है। इनमें मैंने रुद्राक्ष वृक्षों को उत्पन्न किया। जहां रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न होते हैं वे देश बड़े पवित्र हैं। जो और रुद्राक्ष सभी को धारण करना चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें वर्ण भेद भी है। श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा गया क्रमाद उदयी स्वजातीयम निर्वधार्यम रुद्राक्षम वर्णतक क्रमात्। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को रक्त वर्ण का, वैश्य को पीत वर्ण का, चतुर्थ वर्ण को कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये इसका वर्णन है। अब फिर जो मिल जाए वही धारण कर लेना चाहिए। छोटा श्रेष्ठ होता कि बड़ा, तो लिखा है धात्री फल प्रमाणम यत् श्रेष्ठ मेतत् उदाहृतम बद्री फल मात्रम तो मध्यमम प्रकीर्तितम अधमम क्षण मात्रम सात प्रक्रिया प्रोच्यते। कहते जो आंवले के फल के बराबर है वो उत्तम है, जो बेर के फल के बराबर रुद्राक्ष है वो मध्यम है, और जो चने के बराबर रुद्राक्ष है वो अधम है, निम्न कोटि का है। इसलिए उत्तम तो जो आंवले के फल के समान रुद्राक्ष है वही श्रेष्ठ कहा गया है। अब एक बात और इसी प्रकरण में लिखे कि कुछ रुद्राक्षों की प्रजाति ऐसी होती है जिनमें बड़े फल आते ही नहीं है, छोटे ही फल आते हैं। तो उनमें लिखा है कि गुंजया सदृशम यत्स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। छोटे में लोग छोटे दाने को, छोटे अवस्था में वृक्ष होते तो वो बड़े हैं, पर छोटी अवस्था में उनको तोड़ लेते तो बड़े को ही छोटा बना देते, वो मना है, वो अधम है। और जो छोटी ही प्रजाति के हैं, जो उत्पत्ति से ही छोटे हैं, उनमें भी जो केवल गुंजा, जानते हो ना गुंजा, गुंजा, गुंगची, यहां मराठी में क्या बोलते हैं? गुंज बोलते हैं। तो गुंज जो है ना, गुंज की माल गरे पहरोंगी, भगवान हमारे गुंजा माला धारण करते हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी। तो गुंजा के समान जो छोटा है उसको भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण महात्म्य में उसको बहुत श्रेष्ठ माना गया, पर वो प्रायः दुर्लभ है। अब तो विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि नकली रुद्राक्ष बहुत बनते हैं। फैक्ट्री है नकली रुद्राक्ष। कहाँ बनते? चाइना में। सब चीज चाइनीज हो गई। सालिग्राम भी चाइना में बनने लग गए महाराज जी। असली सालिग्राम से नकली सालिग्राम इतने बढ़िया होते हैं कि आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। जो चिन्ह खोजोगे सब मिल जाएंगे उसी में, होते सब नकली। ऐसे रुद्राक्ष भी नकली आ गए। आदमी मिलावटी हो गया, आदमी ही नकली हो गया, तो क्या चीज असली रहेगी? केवल राम नाम शिव नाम ऐसा है जिसमें चाहे जितना कलिकाल आ जाए मिलावट संभव नहीं है। बाकी सब चीज में मिलावट हो गई, पर शुद्ध रुद्राक्ष भी मिलते हैं। इसलिए विश्वास के योग्य शुद्ध रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए।